आप सभी को गोपिका सखी का प्यार भरा राधे राधे। मीरा चरित्र को आगे बढ़ाते हैं। शंकर और किशन सेठों की दुकान पर काम करने जाते। उन्हें जो वेतन मिलता उसी से साधु सेवा और घर खर्च चलता। मीरा नित्य नियम पूर्वक द्वारकाधीश के मंदिर में प्रातः साय दर्शन भजन करने पधारती। सायकाल नृत्य गान अवश्य होता। भजनों की चौपड़ी ललिता चमेली के पास ही रहती। एक दो बार तो वह भावावेश में समुद्र में जा गिरी। सेविकाओं की सावधानी काम आई। उन्होंने समुद्र तट से दूर घर लेकर रहना प्रारंभ किया। किंतु मीरा के प्राण तो जैसे समुद्र में ही बसते थे। सूर्योदय, सूर्यास्त, पूर्णिमा का ज्वार और शुक्ल पक्ष की रात्रियों में सागर दर्शन उन्हें बहुत प्रिय था। कभी कभी तो रात में भजन कीर्तन का आयोजन भी समुद्र तट पर ही होता। एक रात मीरा सागर तट पर बैठी थी। उसके पीछे ही कुछ दूर मंगला और किशन भी शीतल मंद पवन के झोंकों के कारण नींद लेने लगे। तभी मीरा ने चौंक कर देखा कि सामने खड़ी एक रूपसी नारी झुककर आदर पूर्वक उसका कर स्पर्श करते हुए धीमे स्वर में बोली, तनिक मेरे साथ पधारने की कृपा करें। मीरा यंत्रवत सी उठकर चल दी। जल के समीप पहुंचकर उसने अपनी दाहिनी हथेली बढ़ाई तो मीरा ने उसका आशय समझ उसका हाथ थाम लिया। उसका हाथ पकड़ वह जल पर भूमि की भांति चलने लगी। कुछ ही दूर चलने पर मीरा ने देखा कि जल में से द्वारिका की स्वर्ण परिखा ऊपर उठ रही है। द्वार के आसपास का जल शांत था। मीरा ने अनुभव किया कि पांवों के तले जल की कोमलता तो है, पर ना तो पांव डूब रहे हैं और ना ही वस्त्र गीले। समीप पहुंचते ही परिखा के स्फटिक द्वार के स्वर्ण कपाट संगीतमय ध्वनि करते खुल गए। भीतर प्रवेश करते ही मीरा आश्चर्य से स्तब्ध सी रह गई। भूमि स्वर्णमयी थी और चारों ओर रत्नों से मड़ित भवन सुशोभित थे। मेरा नाम शोभा है। मैं शटम महिषी देवी वैदर्भी की सेवा में हूं। उस रूपसी ने आदरयुक्त वाणी में कहा। मुझे मीरा कहते हैं, यह तो आप जानती होंगी। मीरा ने कहा। हाँ, हुक्म। आप मुझे यूं आदर न दे। मैं तो मात्र एक दासी हूं। स्वामी आपको स्मरण करके प्रायः आंखों में आंसू भर लेते हैं। इसलिए मैं स्वामिनी की आज्ञा से आपके श्री चरणों में उपस्थित हुई। अपने स्वामी से जुड़ा प्रत्येक जन मेरे लिए पूज्य एवं प्रिय है। बड़ी कृपा की देवी ने मुझ तुच्छ दासी पर, मीरा ने भावुक और स्निग्ध स्वर में कहा। वे दोनों हीरों से निर्मित जगमगाते द्वार में प्रविष्ट हो दाहिनी ओर मुड़ गई। आगे विस्तृत चौक था। चारों ओर रतन जटित भवन, बीचों बीच विभिन्न पुष्पों और फलों से लदे उपवन। उस उपवन के मध्य पुष्करणी में कुमुदनियां खिल रही थी। आम्र की डालियों पर सुंदर झूले और वृक्षों पर बैठे मयूर, पपीहा और दूसरे कई पक्षी। इतना वैभव, इतना सब दिव्य कि शब्द छोटे पड़ रहे थे। चारों ओर रूपवान दासियों की चहल पहल थी। सब उसे सम्मान देते चल रही थी। मीरा ने तो मेवाड़ और चित्तौड़ का वैभव देखा था, पर यहाँ की तो साधारण दासी भी उन महारानियों से अधिक ऐश्वर्य और सौंदर्य की स्वामिनी थी। अनेक कक्ष दालान पार कर दोनों एक सजे हुए कक्ष में पहुंची, जहां एक ऊंचे रतन जटित स्वर्ण सिंहासन पर सौंदर्य, ऐश्वर्य और सौकुमार्य की सामग्री विराजमान थी। शोभा ने पादपीठ पर सिर रख प्रणाम किया। मीरा जैसे ही प्रणाम के लिए झुकी, महादेवी वैदर्भी ने आगे झुककर मीरा को हृदय से लगा लिया। आ गई तुम?
उन्होंने मीरा को अपने समीप बिठाना चाहा, पर मीरा पादपीठ पर ही देवी के चरणों को गोद में लेकर बैठ गई। सभी बहनें तुमसे मिलना चाह रही हैं। स्वामी यदा कदा तुम्हारी स्मृति में नयन भर लाते हैं। कठिन कठोर मर्यादाएं बड़ी दुखदाई होती हैं बहन, अतः मुझे ही सबकी रुचि जानकर मध्यम मार्ग शोधना पड़ा। देवी ने मीरा का चिबुक स्पर्श कर दुलार पूर्वक कहा, पहचानती हो मुझे? मैं तुम्हारी सबसे बड़ी बहन रुक्मणी हूँ। आओ इधर सुख पूर्वक बैठें। ऐसा कहकर हंसते हुए मीरा का हाथ थाम कक्ष में बिछे रेशमी गद्दे पर मसंद के सहारे वे विराजित हो गई। दासियां मधुर पेय लेकर उपस्थित हुई। देवी रुक्मणी की आज्ञा से एक पात्र मीरा ने भी उठा लिया और धीरे धीरे पीने लगी। किसी भी प्रकार वह समझ नहीं पाई कि वह पेय किस फल का रस था। खाली पात्र लौटाते हुए उसने आश्चर्य से देखा कि उसके हाथों की झुर्रियां समाप्त हो गई हैं और वह स्वयं भी षोडश वर्षीय किशोरी के समान सुंदर और सुकुमार हो गई हैं। उसी समय सन्मुख द्वार से राजमहिषियों ने प्रवेश किया। देवी रुक्मणी और मीरा उनके स्वागत में उठ खड़ी हुई। देवी ने 2 पद आगे बढ़कर सबका स्वागत करते हुए कहा, पधारो बहनों, अपनी इस छोटी बहन से मिलिए। आने वाली महारानियों ने महादेवी के चरण स्पर्श किए और उन्हें आलिंगन दिया। मीरा ने भी भूमि पर सिर रखकर सबका एक साथ अभिवादन किया। सबके आसन ग्रहण करने के पश्चात देवी ने उनका परिचय कराते हुए बताया, यह मेरी छोटी बहन सत्यभामा। यह अब बस सरकार, बाकी सबसे परिचय कराने का अधिकार मुझे मिले, यो भी आप हमारी ज्येष्ठा हो। हंसते हुए मधुर स्वर में सत्यभामा ने कहा, यह है देवी जामवती, मेरी बड़ी बहन। हरित परिधान धारण किए संकोचशीला जामवती ने मुस्कुराकर चिबुक स्पर्श किया। यह देवी भद्रा, यह मित्रविंदा, यह सत्या, यह लक्ष्मणा और यह रवि नंदिनी कालिंदी। मुस्कुराते परिहास करते सब महारानियां क्रमवत अतिशय स्नेह से मीरा को मिली। किसी ने आलिंगन किया, किसी ने कहा, बहन तुम्हें मिलने की बड़े दिनों से लालसा थी। सबके हंसने से यूं लगा जैसे बहुत सी चांदी की नन्ही घंटियां एक साथ टनटनाई हों। और ये हमारी बहनें 16, 17, 100। मीरा ने सबको एक साथ हाथ जोड़कर और मस्तक नवाकर प्रणाम किया। तभी लक्ष्मणा जी हंसती हुई बोली, सरकार, हमारी बहन इस तरह आभूषण और श्रृंगार के बिना रहे। लगता है हमें ही वैराग्य का उपदेश करने कोई वैष्णवी आई हो। सब ने लक्ष्मणा की बात का अनुमोदन किया। इसे पृथक महल में भेजकर श्रृंगार धारण कराने की व्यवस्था की है मैंने। देवी रुक्मणी बोली, तुम बोलती क्यों नहीं बहन? तनिक अपने मुख से बोलो तो मन प्रसन्न हो। तुम्हारा नाम क्या है? देवी मित्रविंदा ने स्नेहासिक्त स्वर से पूछा। जी, क्या निवेदन करूं? यह मीरा आपकी अनुगता दासी है, मुझे भी सेवा प्रदान कर कृतार्थ करें। मीरा ने सकुचाते हुए कहा, तो हमारे दुलार से, स्नेह से तुम्हें कृतार्थता का बोध नहीं हुआ बहन? सत्यभामा जी हंसी। मीरा ने अचकचाकर पलकें उठाई। सरकार, आप सबके कृपा अनुग्रह से दासी धन्य कृतार्थ हुई है। तभी से रांध्री मीरा को श्रृंगार हेतु लेने आ गई। मणि प्रदीप्त कक्ष में मीरा को सुगंधित जल से स्नान करा, अगुरु धूप से केश सुखाए,
अमूल्य दिव्य वस्त्र अलंकार धारण कराकर सुंदर रीति से केश प्रसाधन किया। उसका सौंदर्य द्वारकाधीश की महिषियों से तनिक भी न्यून नहीं लग रहा था। 16 श्रृंगार से सुसज्जित कर दासियों ने उन्हें देवी जामवती के पास बिठा दिया। आह, देखो कितनी सुंदर लग रही है हमारी बहन। सत्या ने मीरा का चिबुक उठाकर ऊपर दिखाया। मीरा तो संकोच की प्रतिमा सी पलके झुकाई बैठी रही, जैसे अभी अभी विवाह मंडप से उठकर आई हो। थोड़ी ही देर में संगीत और नृत्य का समाज जुट गया। सब महारानियां बारी से नृत्य करने लगी। सत्यभामा ने मीरा को अपने साथ ले लिया। कितने समय तक यह नृत्य उत्सव चलता रहा। इसके पश्चात दासियां पुनः पेय लेकर प्रस्तुत हुई और उसके बाद भोजन की तैयारी। इतने राग रंग में मीरा को प्रसन्नता तो हुई, पर मन ही मन वह प्राण प्रियतम के दर्शन के लिए आकुल थी। भोजन के समय भी प्रभु को वहां न पा उससे रहा नहीं गया। मीरा ने सकुचाते हुए जामवती से पूछ ही लिया, प्रभु के भोजन से पूर्व ही हम भोजन कर ले? स्वामी का भोजन आज माता रोहिणी के महल में है। अपने समस्त सखाओं एवं परिकर के साथ वे आज माता रोहिणी को सुख दे रहे होंगे। हास परिहास में सब ने मिलकर भोजन किया और उसके पश्चात देवी रुक्मणी को प्रणाम कर सभी महारानियां विदा हुई। कांचना, अपनी स्वामिनी को इनके अपने महल में ले जाओ। देवी रुक्मणी ने एक नव व्यादासी से कहा, जैसी आज्ञा महादेवी। देवी रुक्मणी की आज्ञा पाकर मीरा संकोच पूर्वक उठ खड़ी हुई। मीरा ने महादेवी को प्रणाम किया तो उन्होंने हृदय से लगाकर उसे स्नेह से विदा किया। दासी पथ बताते चली। मीरा ने देखा कि इस महल का रास्ता रुक्मणी के महल के अंतर्गत ही था, पर फिर भी कितने कक्ष और दालानों को उन्होंने राह में पार किया। स्थान स्थान पर मीरा का फूलों से स्वागत हुआ, जो उसे पद पद पर संकुचित कर रहा था। वह सोचती, मुझ नाचीज के लिए इतना समारंभ, पर मीरा को द्वारकाधीश की महारानियों का परस्पर स्नेह और निर्भिमानता प्रशंसनीय लगी और दूसरी ओर दासियों की विनय युक्त सेवा तत्परता और सावधानी भी सराहनीय थी। एक रतन जटित कोशे वस्त्रों से आच्छादित हिंडोले पर मीरा को कांचना ने बिठा दिया। कोई दासी चंवर, कोई पंखा करने लगी तो कोई पेय ले उपस्थित हुई। एक लगभग 30 वर्ष की दासी ने प्रणाम कर निवेदन किया, सरकार, दासी का नाम शांति है। मेरी अन्य बहनें प्रणाम की आज्ञा चाहती हैं। मीरा की इंगित करने पर सब समक्ष आप प्रणाम करती और शांति सबका नाम और काम बताती जाती। मीरा को शांति का स्वर जाना पहचाना सा लग रहा था। वह सोचने लगी कि इसे कहाँ देखा है, और अचानक पुरातन स्मृति उभर आई और वह मन ही मन बोल उठी, अरे यह तो मेरी धाई माँ लग रही है। शांति, तुम मेरी? मीरा ने वाक्य अधूरा छोड़कर ही शांति की तरफ देखा। शांति ने स्वीकृति में सिर हिलाकर मुस्कुरा दिया। मीरा ने पूछा, और कांचना ही मिथिला थी? हाँ सरकार। तो क्या चमेली, केसर, मंगला आदि सब? जी सरकार। जब नित्य धाम से प्रभु अथवा परिकर में से कोई भी जगत के धरातल पर आता है तो उसे अकेला नहीं भेजा जाता। दयामय प्रभु सहायकों के रूप में कई निज जनों को साथ भेजते हैं। प्रधानता भले एक की रहे, परंतु अंतर जगत से पूरा परिकर अवतरित होता है। उनसे जुड़कर संसार के हजारों जन कल्याण
पथगामी होते हैं। कांचना को अपनी स्वामिनी महादेवी व धरबी का वियोग दुस्सह था, अतः उसे शीघ्र बुला लेने की योजना थी। 8 पटमहेशियों ने आपको अपनी एक एक दासी सेवा सहायता के लिए प्रदान की, और तुम? मीरा ने आश्चर्य से मुस्कुराते हुए पूछा। मैं महादेवी जामवती जी की सेविका हूँ सरकार। यह आपका ही महल है और यह सब आपकी आज्ञा अनुवर्तनी दासियां। आप इन्हें आज्ञा प्रदान करने में तनिक भी संकोच ना करें। मीरा करुणा सागर प्रभु की योजना, उनकी अपने भक्तों को पग पग पर संभालने की सोच से भावुक भी थी और आश्चर्य युक्त भी। फिर वह अपनी कृतज्ञता जताते हुए बोली, शांति, इस समस्त वैभव के साथ साथ तुम भी पट्टम महिषी का प्रसाद हो मेरे लिए। धृष्टता क्षमा हो सरकार। तो क्या स्वामी भी? शांति ने वाक्य अधूरा छोड़ दिया। हाँ शांति, जीव को जो भी मिलता है, भले प्रभु ही हो, सब कुछ देवी के अनुग्रह से ही प्राप्त होता है। मीरा ने एक ही वाक्य में द्वारिका की महिषियों की अनुगत्यमयी प्रीतिपूर्वक भक्ति का सार बताते हुए कहा। उसी समय द्वार पर प्रहरी ने पुकार की, अखिल ब्रह्मांड नायक यदुनाथ द्वारकाधीश पधार रहे हैं। एकाएक चारों ओर हलचल सी मच गई। 2 दासियों ने मीरा से कक्ष में चलने की विनय की। वे जिस कक्ष में उन्हें ले गई, वहां सात्विकता की ही प्रधानता थी। कक्ष की पूर्ण साज सज्जा श्वेत थी। केवल मीरा के वस्त्राभूषण ही भिन्न रंग के कारण चमक रहे थे। वहां शांत और सुखद प्रकाश था। पलंग पर टंगे श्वेत चंदोवे में मुक्ता की झालरें लटक रही थी। द्वार, पलंग, भूमि और नाना उपकरण स्फटिक, हीरे और मोतियों से बने थे। श्वेत मल्लिका पुष्पों और बीचों बीच गूथे श्वेत कमल संपूर्ण कक्ष को सात्विक और सौरभमय बना रहे थे। दासियां प्रणाम कर बाहर चली गई तो मीरा स्तब्ध सी मंत्रमुग्ध हो चारों ओर देखने लगी। तभी द्वार रक्षिका ने सावधान किया। वह चौंक कर खड़ी हो गई। मीरा की दृष्टि द्वार पर उस भुवन वंदनीय चरणों के स्वागत के लिए गड़ सी गई। उसके प्राण अपने प्राण प्रियतम के दर्शन पर बलिहार होने को आतुर। धीर मंद गति से आते वे चरण अरविंद द्वार पर थोड़ा थमे। मीरा अपलक नीचे दृष्टि किए अपने प्राणनाथ के चरणों के दर्शन कर अपने जन्मों की साध पूर्ण कर रही थी। पदत्राण पादुकाएं संभवतः द्वार पर सेविकाओं ने उतार लिए होंगे। जैसे ही प्रभु थोड़ा और सन्मुख बढ़े, मीरा के हृदय के आवेग, संकोच और लज्जा के द्वंद्व ने उसकी सांस की गति बढ़ा दी और अब तुलसी, कमल, चंदन, केसर और अगुरु के सौरभ से मिश्रित देह सुगंध ने उसे अवश सा कर दिया। वह प्राण धन के चरण स्पर्श की चेष्टा में वह गिरने ही लगी थी कि सदा के आश्रय सबल बाहुओं ने संभाल लिया। कितने दिन, कितने मास और कितने ही वर्ष प्रियतम का सामीप्य सुख सौभाग्य मीरा का स्वत्व बना, वह नहीं जान पाई। जहाँ देश काल दोनों ही सापेक्ष हैं, वहाँ यह गिनती नगण्य हो जाती है। आज के लिए बस इतना ही। आप सबको प्यार भरा राधे राधे।